बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शोभी किचन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इजी ज़रदा रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़रदा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। 1.5 किलो चावल लिए हैं मैंने और 1.5 किलो चीनी है। और ये कलर हैं फूड कलर, रेड, ग्रीन, येलो, तीनों कलर इसमें डाले जाएंगे। और ये केवड़ा है जो कि खुशबू के लिए ऐड किया जाएगा इसमें। और सबसे पहले हम चावलों को भिगो कर रख देंगे। और चावलों को भिगोने के बाद इतनी देर में हम पानी गर्म करेंगे और इन चावलों को हम बॉयल करेंगे। और बॉयल करने के बाद तो दोस्तों चावल बॉयल करने के बाद हम उन्हें छान लेंगे। और ये देख सकते हैं आप, हमने कुकिंग ऑयल डाला है। आप तकरीबन 1 कप इसमें ऑयल डालें, 1 से 1.5 कप इसमें ऑयल डलेगा। और जैसे तह वाली बिरयानी बनाई जाती है इस तरीके से हम चावलों को और चीनी को तह ब तह रखेंगे, और ताकि इसकी जो चाशनी है वो इसके अंदर शामिल हो जाए और ये एक जान हो जाए चावल और चीनी। और फिर ये मज़ेदार सा झटपट तैयार होने वाला ज़रदा आप देख सकते हैं। लेकिन आपने इसमें ख़याल रखना है कि 1.5 किलो चावलों में आपने 1.5 किलो ही चीनी लेनी है। ये अंदाज़ा बिल्कुल ठीक रहता है। जितने आप चावल लें उसमें उतनी ही चीनी को ऐड करें। और ये मिक्स करने के बाद इसको ढक दें। 3 मिनट ढकने के बाद ये पानी छोड़ देगी चीनी जो है। आपने इस पानी में ही फिर इसे दोबारा से मिक्स करने के बाद दम कर देना है। ये देखें मैंने दम रख दिया है और तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये चावल हमारे जो हैं दम हो जाएंगे। और ये जो पानी है इसी में जज्ब हो जाएगा और चीनी जो है वो इसमें शामिल हो जाएगी। और फिर जो मैं कलर दिखा चुकी हूँ आपको, रेड, ऑरेंज या ग्रीन, ये तीनों कलर हम चुटकी चुटकी इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है इसमें जो कलर है। बहुत से लोग दूध में डालकर भी इसको डाल देते हैं। अगर आपके चावलों में चावल बिल्कुल सही बॉयल हुए हुए हैं तो आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं ताकि पानी से और ज़्यादा नरम ना हो। और ये देख सकते हैं ये ग्रीन, रेड और ऑरेंज तीनों मैंने शेड डाल दिए हैं इसमें। और ज़्यादा अगर आप कलर डालेंगे तो आपके ज़र्दे में थोड़ा सा कड़वापन भी आ जाएगा, लेकिन आप कम डालें ताकि कलरफुल बहुत खूबसूरत लगे। और इसके साथ जो मैं ऐड करूँगी वो इसमें खोया होगा और रसगुल्ले होंगे। आप चाहें तो अशरफी भी डाल सकते हैं, इसमें अशरफी भी ऐड की जाती हैं। और बादाम पिस्तों को भी बारीक बारीक काटने के बाद आप इसमें ऐड करें। मैं इसमें अशरफियाँ ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरे बच्चे ज़रा शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए मैं सिंपल बना रही हूँ। लेकिन आप जब तैयार करें तो आप इसमें अशरफियों को भी ऐड करें और बादाम पिस्ते भी ज़रूर डालें ताकि आपका ज़रदा और ज़्यादा मज़ेदार बन सके। दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी कैसी लगी। वैसे तो हम चाशनी पकाने के बाद ज़रदा तैयार करते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है। स्पेशल रमज़ान के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये रेसिपी। रमज़ान में इतना वक्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर हम कोई चीज़ पकाएं, तो ये झटपट तैयार होने वाला ज़रदा है। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान आने वाला है। रमज़ान से रिलेटेड मैं बहुत सी रेसिपीज़ आपके लिए लाने वाली हूँ जो बहुत मज़ेदार और झटपट तैयार हों। आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें और हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आ सकें। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना खूबसूरत और मज़ेदार टेस्टी ज़रदा तैयार हो चुका है। और आप इसे बिरयानी के साथ सर्व करें, बिरयानी के साथ आप खाएं। आपके ये दोनों डिशेस बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। बिरयानी की रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ और मज़ीद आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान की स्पेशल पहले से मुबारकबाद हो आपको। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।